हेलो इंक्विजिटिव पीपल। तो क्या आप लोग कभी मंदिर गए हो? ऑब्वियसली बहुत सारे लोग गए होंगे। अच्छा, मंदिर नहीं भी गए तो घर में कभी आपके सत्यनारायण कथा या कुछ पूजा पाठ हुआ होगा जिसमें पंडित जी ने आपके हाथों में फूल और अक्षत दे करके बोला होगा मुट्ठी बंद करो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट करो। ऐसा तो हुआ होगा। उन्होंने क्या रिपीट करवाया था आपसे? पंडित जी का मुंह जैसे हिला, मैंने तो वैसे ही हिला दिया। लेकिन असलियत में जब वो बोल रहे थे तो मेरे जो सवाल हैं जिसके लिए मैंने ये वीडियो ही पूरा बनाया है वो यहीं से आया था, इसीलिए मैं यहाँ से ही शुरू कर रही हूँ। जब उन्होंने बोला ना अश्विन मास, सबसे पहले बोला अपना नाम लो, अपना गोत्र का नाम लो, उसके बाद फिर बोला कुछ अश्विन मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथि, उसके बाद फिर उन्होंने मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम बोला, फिर भारतवर्षे, भारत खंडे, कुछ इस तरह का जब शब्द आने लगा ना तब मेरे कान खड़े हो गए कि अच्छा ये कुछ तो बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। कभी आप लोग मंदिर से बाहर निकल करके ये सोचे कि आखिर मैं अंदर बोल करके क्या आ गया? भगवान के सामने बोला मैंने, ये मैं बता क्या रहा था? एक्चुअली आप संकल्प कर रहे थे और उस संकल्प में आप ये रेजोल्यूशन, संकल्प इज अ रेजोल्यूशन, वहाँ पर आप भगवान को अपना जीपीएस लोकेशन आप बता रहे हो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन से परिवार से हूँ, इसलिए आपके गोत्र का नाम पूछा जा रहा था। वो बता रहे थे आपकी मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मैं कहाँ किस प्लेस पे खड़ा हूँ, कौन से महीने में हूँ, इस महीने में, और मेरा पर्पस क्या है। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म लाइन उन्होंने बता दिया, बना करके पंडित जी लोग संकल्प क्लोज करा देते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब आप संकल्प करोगे तो आप याद रखना कि आप क्या कर रहे हो और उस वक्त आपको बताना है कि मैं किस पर्पस के लिए ये पूजा या जो भी आप करने गए हो वो आप किस पर्पस के लिए करने आए हो। तो पहला मेरा सवाल जो है वो यही शुक्ल पक्ष, जब मैंने सुना, जब देखा कि अरे ये बदलता है, ये मासे तो अश्विन मासे, ये तो मुझे पता है कि ऑब्वियसली नेम्स ऑफ द मंथ्स इन हिंदी है, लेकिन फिर भी यहाँ से मेरा जो तिथि इन्होंने बोला वहाँ से इंक्विजिटिवनेस शुरू हुई थी। इसीलिए पहला जो सेगमेंट है वो मैं इसी को डेडिकेट कर रही हूँ। यहाँ से ये वीडियो बनने का जो कार्यक्रम है शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आज का डेट क्या है। आज का डेट जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उस दिन इट इज़ 28 सितंबर 2025। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं आज की जो तिथि है ये भी ठीक है, लेकिन आज की जो तिथि है अगर मैं बोलूँ कि आज षष्ठी तिथि है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, अश्विन मास है, और जो 2025 आप बोल रहे हो, अगर मैं उसको बोलूँ नहीं यार 2082 समथिंग, 80 81 82 यस चल रहा है, तो बोलोगे अरे ये क्या बोल रही है, पागल हो गई ये क्या? क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि मैंने बोला क्या है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमारा जो हिंदू कैलेंडर है, जितने भी फेस्टिवल्स मनाते हैं हम लोग कितने अंधे होकर के मनाते हैं, आधे से ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर करके इधर से उधर बातें सुन करके करते हैं। तो मैं तो पहले अलर्ट ही दे रही हूँ कि दिस इज़ ओनली फॉर इंक्विजिटिव माइंड्स, जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है कि आखिर हम ये कर क्यों रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट दैट, इफ़ यू वांट टू लिव अ वेरी प्रैक्टिकल लाइफ देन यू कैन क्लोज द वीडियो। तो एनीवे लेट्स कम टू दिस 2082। पहले ये जब आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ कि ये विक्रम संवत है। ठीक है, तीन तरह, चलो ये बता देती हूँ। विक्रम संवत, शाक संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर सोलर कैलेंडर है जो कि हम लोग जानते हो आप, जनवरी फरवरी दिसंबर, जो सबको पता होता है, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर। दूसरा आता है आपका विक्रम संवत, जिसको मैंने अभी लिखा, उसमें अभी 2082 चल रहा है, 2082। ओके, एक शाक संवत है, उसमें आज अभी इंडिपेंडेंस का ये चल रहा है, 1947 चल रहा है उसमें। ऐसे क्या है बताती हूँ। विक्रम संवत, विक्रमादित्य कोई उज्जैन के शायद राजा थे, उन्होंने कहीं फॉरेनर्स से या जहाँ से भी, मतलब फॉरेनर्स तो उस वक्त आए नहीं होंगे, मतलब हाँ, तो अपना विजय प्राप्त किया और उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत करी और वो कैलेंडर वहाँ से शुरू होता है। इट इज़ अराउंड 57 BC। ठीक है, 57 BC से शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोग आगे चले गए हैं। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाऊँगी, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और एक आता है 78 AD। 78 AD से शाक संवत शुरू है। ठीक है, लेकिन आपको पता है हमारा जो नेशनल कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर तो चलो आपको पता है, लेकिन नेशनल कैलेंडर अपना शाक संवत है। इट इज़ शाक संवत। पता है क्यों? क्योंकि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो फिर उन्होंने कैलेंडर कमेटी बैठाई थी, उन्होंने 30 अलग अलग रीजनल कैलेंडर्स को एनालाइज किया और फिर देखा जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं, आर्यभट्ट हो गए, वराहमिहिर हो गए, वो लोगों ने शाक संवत को यूज़ करके अपने एस्ट्रोनॉमिकल ये किए थे। एस्ट्रोफिजिस्ट थे कोई जिनको उस कमेटी का हेड बनाया गया था। तो मैं जनरली बताना चाह रही हूँ कि एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसिशन है आपकी शाक कैलेंडर में, ये कोई रिलीजन पे बेस्ड नहीं है, जिसकी वजह से इसको चुना गया एज द नेशनल कैलेंडर। लेकिन हमारे जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं, ओके, इट इज़ ईजियर टू अलाइन विद ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी जो सोलर कैलेंडर है, दिशा का कैलेंडर। अपना जो ये विक्रम संवत है ये फॉलो होता है, हिंदू तिथि पंचांग जो भी हम लोग निकालते हैं वो विक्रम संवत पे होता है।
ठीक है। तो इसीलिए विक्रम संवत के बारे में मैं ज़्यादा बात कर पाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि मैं फेस्टिवल्स पे आने वाली हूँ कि फेस्टिवल्स क्यों सेलिब्रेट होते हैं और किस तिथि को होते हैं। तो विक्रम संवत, ठीक है। और ये साका इज़ द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, 1957 में इसको अडॉप्ट किया गया था। चलो इसको हटाते हैं। साक संवत की समझ में आ गया आपको, ग्रेगोरियन, विक्रम और साक संवत। ओके, नाउ कमिंग टू विक्रम संवत, ऑब्वियसली हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। ये पक्ष क्या होता है, ये तिथि क्या होती है, और ये फेस्टिवल्स जो है वो कौन सी तिथि कौन से ये पे पड़ते हैं, ये कैसे डिटरमाइन होता है। तो इसमें हम लोग को जानने के लिए एस्ट्रोनॉमी जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग पक्ष की तरफ। पक्ष किसका पक्ष ले रहे हैं, फेजेस ऑफ मून के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सबको पता है कि भाई एक अर्थ है अपना, एक मून है, सॉरी एक सन है अपना, एक मून है अपना। अर्थ इसके चक्कर काट रहा है, मून इसके चक्कर काट रहा है, ठीक है। और हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है, इतना सबको पता है। नाउ पक्ष ऑफ मून क्या होता है कि फेजेस ऑफ मून, आपने कम से कम इतना तो नोटिस कर लिया होगा कि मून कभी पूरा दिखता है, कभी छोटा दिखता है, कभी बिल्कुल ही नहीं दिखता है, कभी क्रेसेंट शेप में दिखता है, कभी आधा दिखता है। ये तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन क्यों दिखता है वैसा वो कभी सोचा ही नहीं। तो ये होता क्यों है, क्योंकि मून जो है वो इसके चारों तरफ घूम रहा है और यहाँ पर सन है। तो हम लोग कैसे इमेजिन करें कि ये समझ में आए, इमेजिन करो सन को एक टॉर्च की तरह, ठीक है। ये आपका अर्थ है, ये आपका मून है, और आपको रिफ्लेक्शन पता होगा कि लाइट जिसके ऊपर पड़ती है, मान लो कोई चीज़ है, इसके ऊपर लाइट पड़ी और ऐसे ही वापस आ गई, ठीक है। तो वैसे ही इन दोनों का अपना खुद का लाइट नहीं है, सन का लाइट पे ये लोग चल रहे हैं। नाउ मून व्हाट हैपेंस इज व्हेन मून कम्स बिटवीन, जब ये अर्थ और अपने सन के बीच में आता है तो क्या हो रहा है, ये टॉर्च है ना, आपने इमेजिन कर लिया, और एक ये वाइट बॉल इमेजिन कर लो। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सन का जो लाइट है वो यहाँ पड़ रहा है और इधर ही रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। आधा पार्ट पे लाइट पड़ रहा है लेकिन इधर ही रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो हमें मून दिख ही नहीं रहा, तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, हमें मून नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पा रही है सन की, ये बीच में आया हुआ है। तो हम लोग इसको बोलते हैं न्यू मून। भाई मेरी हैंडराइटिंग, न्यू मून यानी अमावस्या, अमावस्या की रात, या न्यू मून डे, जहाँ पर नो मून डे जो बोलना है आपको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपको समझ में आया, मून उतना ही प्रेजेंट है, बस कौन से पार्ट पे रोशनी पहुँच रही है। हमेशा जैसे अर्थ में भी क्या है, आधा लाइट, हमेशा आधा अर्थ जो है वो लाइट में है और आधा जो है वो लाइट में नहीं है। तो दिन और रात का कॉन्सेप्ट है। वैसे ही मून का भी हमेशा आधा हिस्सा सन से रोशन रहता है और आधा नहीं रहता, लेकिन हम क्योंकि यहीं पर हैं, कांस्टेंट यहीं पर हैं, तो जो हिस्सा हमें दिख रहा है, ठीक है, लाइट जो लाइट जिस पे पड़ी उसका कितना हिस्सा हमें दिख रहा है, उसके बेसिस पे फेजेस ऑफ मून होते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे हमने शुरू किया, ये न्यू मून समझ में आ गया ना, यहाँ पर क्योंकि पीछे जहाँ पड़ा है वो हमें दिख ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस इधर ही चला जा रहा है ना। वो जब ये थोड़ा आगे बढ़ता है तो इसका जो लिट पार्ट है उसका थोड़ा सा पार्ट क्रेसेंट शेप में हमें दिखना शुरू होता है। अभी भी आधा पार्ट ही लेट हो रहा है, लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा आगे चला गया है, जिसकी वजह से हमें दिखना शुरू हो गया क्रेसेंट शेप। फिर यहाँ पर आओगे तो आधा मून दिख रहा है, हमें आधा चांद दिख रहा है। फिर यहाँ आओगे तो यहाँ हमें पूरा चांद दिख रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल होगा लोगों का, क्योंकि मैंने ड्राइंग ऐसे करी और हम लोग 2D में बात कर रहे हैं, तो आपको एक सवाल आ सकता है। यहाँ से समझ में आ रहा है ना, न्यू मून से हम चलते आ रहे हैं, क्रेसेंट धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। कभी हमें ऐसे दिख रहा है, फिर हमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, फिर हमें और ज़्यादा दिख रहा है, फिर हमें पूरा दिख रहा है, ठीक है। ये होता है फुल मून डे। नाउ आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर से तो ये पूरा इतना बड़ा सा बॉडी बनाई होगी, ऐसे इसको ब्लॉक नहीं कर दिया सन के रेस को। एक्चुअली देखो, फर्स्टली डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि आपका इसका साइज़ और शेप क्या है। नाउ एनीवे कमिंग टू दिस, ये भी आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में एक जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में कर रहे हैं, और यहाँ पर जो दोनों का ऑर्बिट है वो ऑलमोस्ट 5 डिग्री के टिल्ट पे होता है। इसके वजह से कभी भी ऐसा अलाइनमेंट नहीं बनता कि तीनों सेम ये पे आ जाएं और बिल्कुल ब्लॉक हो जाए। कभी भी ऐसा होता है क्या, कभी ये ऊपर से पार हो जाता है, कभी नीचे से मून, है ना। जब ये सेम अलाइनमेंट पे आता है, कभी ऐसा जब सीन बनता है कि तीनों का अलाइनमेंट सेम हो गया, तो उस वक्त हम लोग क्या देखते हैं, आप लोग सबको पता होगा, लूनर एक्लिप्स। द मून लूनर एक्लिप्स देखते हैं क्या, चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो अभी हमने देखा होगा रेड मून, अभी रिसेंटली हमने देखा ना एक चंद्र ग्रहण आया था। रेड मून क्या था, रेड मून में यही होता है कि यहाँ पर से सारा लाइट ब्लॉक हो गया, डायरेक्ट लाइट ऑफ द सनलाइट वाज ब्लॉक्ड, लेकिन रेड लाइट जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है वो अपने अर्थ से मून पे जाकर के टकरा रहा था और वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो हमें रेड मून दिख रहा था। और ऐसा अलाइनमेंट बहुत रेयरली बनता है, तो हर फुल मून डे में आपको लूनर एक्लिप्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यूजुअली ये बच बचा करके ऊपर नीचे चांद छुप छुपा करके निकल जाता है। बट वेन दे आर इन द सेम अलाइनमेंट देन यू सी अ लूनर एक्लिप्स। एनीवे कमिंग टू दिस, यहाँ पर आपको फुल मून दिख रहा है, फिर यह जहाँ जैसे जैसे नीचे आने लगता है फिर थोड़ा कम दिखता है, फिर थोड़ा कम, फिर और कम, सॉरी यहाँ तक आधा तो दिखना चाहिए था, हाँ आधा, उसके बाद क्रेसेंट शेप में, और उसके बाद फिर और कम, और फिर यहाँ, तो आपको दिख रहा है फिर ये फुल मून से न्यू मून की तरफ आ रहा है।
ये फेज़ होता है मून का। और ये कार्यक्रम कितने दिन में होता है? 30 डेज, ऑलमोस्ट 29.5 डेज लगते हैं मून को अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने में। तो इस चक्कर में आपको समझ में आया कि यहाँ से शुरू होता है न्यू मून विदाउट, क्योंकि यहाँ पे सारा लाइट जो इधर ही से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है और यहाँ पर कैसे कैसे हम लोग को अर्थ से दिख रहा है उससे डिटरमिन होता है। तो ये जो पक्ष है, ये जो आपका फेज़ है जहाँ पर ज़ीरो से हीरो बन रहा है, मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ कि लाइट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, हमें तो लाइट ही दिख रहा है ना भाई, मून ऑलरेडी प्रेजेंट, लेकिन हमें क्या दिख रहा है? यहाँ से दिखना जो है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है कोई चीज़। लाइट ऑफ द मून इज़ इंक्रीजिंग, जो हमें अर्थ से विजिबल है। देन दिस फेज इज़ कॉल्ड, तब से मैं नाम ले रही थी, दिस फेज इज़ कॉल्ड शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, शुक्ल SH, शुक्ल पक्ष। ठीक है, और उसके बाद फिर फुल मून डे से जो आपका फुल है यहाँ से थोड़ा घटना चालू हो गया है, घटते ज़ीरो तक आ रहा है, मतलब हीरो से ज़ीरो बन रहा है, तो उस फेज़ को हम लोग बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ठीक है, अब ये समझ में आया। और हमारा जो कैलेंडर है लूनी सोलर कैलेंडर है, मैंने आपको बोला था ये बात, वो लूनी सोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले तो हमारे जो मंथ्स होते हैं वो 29.5 इसी पे बेस्ड है। आपके हर महीने में 12 महीने आपके उस हिंदू कैलेंडर में भी है, वहाँ पर भी शुक्ल और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष कितना दिन होगा? 15 दिन, और 15 होगा आपका कृष्ण पक्ष। यहाँ तक क्लियर है आई होप। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाउ इज़ दिस पक्षाज आर क्लियर। ओके, तो लूनी सोलर क्यों है वो देखते हैं। लूनी सोलर में आपका 29.5 डेज इंटू 12 वैसे करके ये लोग निकालते हैं। तो एक अधिका मास है हम लोग उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि क्या होगा कि अगर हम लोग नहीं रखेंगे, अधिका मास नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि 365 डेज़ का नॉर्मल ग्रेगोरियन कैलेंडर पे ये 354 डेज़ का होता है लूनी जो हमारा हिंदू कैलेंडर है। तो ये डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए हर ऑलमोस्ट 32 मंथ्स के बाद, 32 या 33 पॉइंट समथिंग मंथ्स के बाद एक अधिका मास ऐड होता है, वरना सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो वो पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका मार्च के अराउंड होली पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये हर साल अगर हम लोग 10-10, 11-11 दिन शिफ्ट होते चले गए तो क्या होगा कि सारे फेस्टिवल्स जो है वो सीजनल अलाइनमेंट छोड़ देंगे, मतलब कि सन के साथ सिंक्रोनस नहीं रहेंगे। ओके, now we are going to come to the तिथिस। ठीक है, तिथि क्या होता है? ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वील सी व्हाट इज तिथिस। आई थिंक आई हैव इलोंगेटेड द वीडियो अ लॉट। तो अगर इसमें से आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जनरेट हुआ होगा, देन वी विल कम टू द नेक्स्ट this where we will see तिथिस, where I'll tell you that how moon, sun and everything is determining how you think, how you do, और सारे emotions को कैसे ये लोग influence करते हैं, and then we'll proceed with that video. Okay, so